हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, सबसे पहले हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स की लाइन होती हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी। कोई भी लाइन है, सपोज उसके आसपास टू एंडिंग पॉइंट्स हों। ठीक है, ये जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, कोई भी लाइन हो जिसके पास टू एंडिंग पॉइंट्स हो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और उसको कैसे डिनोट करते हैं? ए बी और उसके ऊपर लाइन। ओके, ये होती है लाइन सेगमेंट। अब लाइन के आसपास दोनों तरफ पॉइंट है तो हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। ओके, आप समझ रहे हैं? कोई भी लाइन जिसके पास टू एंड पॉइंट्स हों, ओके, जिसके आसपास टू पॉइंट्स हों, वो क्या होगी? लाइन सेगमेंट। आगे है, नेक्स्ट वन है रे। अब रे क्या होती है? रे वो होती है जैसे एक लाइन है, एक तरफ है एरो, एक तरफ है पॉइंट। ओके, मतलब यहाँ पर एरो है, मतलब यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई, आगे नहीं बढ़ेगी लाइन। यहाँ पे पॉइंट है, मतलब हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, मतलब यही है, एक तरफ एरो एक तरफ पॉइंट हो, उसको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं उसको? हम रे बोलते हैं। अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी और ऊपर लाइन। ठीक है, ये देखो, ये है रे। एक तरफ यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है और ये यहाँ पे है एरो। ठीक है, मतलब यहाँ से लाइन एक्सटेंड हो सकती है और यहाँ पे लाइन एंड हो गई क्योंकि एरो है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी लाइन। सिंपली आपको पता ही है लाइन क्या होती है। ये दिस इज़ लाइन और हमने एरो लगा दी तो लाइन ख़त्म, यहाँ पे एंड हो गई है। और इसको हम कैसे? ए बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये लाइन है। अब आता है कॉलिनियर पॉइंट्स। व्हाट इज़ कॉलिनियर पॉइंट्स? सपोज कोई भी लाइन पर आपको पॉइंट दिए हों, ये देखिए पॉइंट दिए हैं, और इन पॉइंट को नाम दे दो ए बी सी। ओके, मतलब ऐसे कोई भी लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हों उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, अंडरस्टैंड? अब उसके बाद हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो एंगल है वो दो रे से मिलकर बनता है। देखो, यहाँ पे हमने एक रे ड्रॉ करी, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे पॉइंट, और इसी से मिला के हमने एक और रे ड्रॉ करी, यहाँ पे एरो और यहाँ पे है पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? एंगल बन गया एक। ठीक है, ऐसे ही बनता है एंगल। दो रे को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो क्या बनता है? एंगल बन जाता है। ये हमारी रे है, ये एंगल बन गया, और ये क्या है? वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या है? वर्टेक्स पॉइंट। ओके, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है प्लस करने पे, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई भी एंगल ले लो, सपोज यहाँ पे मैंने दो एंगल्स ड्रॉ कर दिए, ये देखो, देर आर टू एंगल्स। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। एंगल ए आपको कितना दिया है? 60 दिया है और एंगल बी 30। ये देखो, एंगल ए 60 है और एंगल बी 30। तो ए और बी को प्लस करेंगे तो 90 आएगा। 60 + 30 इज इक्वल टू 90। तो ऐसे एंगल्स जिनको प्लस करने पे 90 आता है, वो वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अंडरस्टैंड? ये समझ में आया? उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 180। अगर दो एंगल्स का सम 180 हो, ओके, 180 हो, तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अगर सम 180 आए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सपोज़ यहाँ पे आप देखो, एंगल ए हमें दिया है 50 और एंगल बी है 30। अब 50 और 30 को प्लस करा, 180 आ रहा है। तो एंगल ए जो 150 था और एंगल बी 30, तो ये कौन से एंगल्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, समझ आया आपको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आगे देखते हैं हमारे पास।
अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स। देखो किसी भी पॉइंट, कॉमन पॉइंट, यहाँ पे देखो ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पे बीच में एक कॉमन आर्म दिख रही है आपको, दे आर सेड टू एडजेसेंट एंगल्स। देखो इफ़ two angles have a common vertex and common arm but no common interior, they are said to adjacent angles। ऐसे angles जिनके पास common vertex हो, ओके, और common arm हो, उनके आसपास जो angles बनते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, adjacent angles। ओके, सपोज यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ पे देखो ये कॉमन आर्म है और यहाँ पे कॉमन पॉइंट, और आसपास यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल्स। सपोज इधर भी देखो, यहाँ पे भी क्या है, एक कॉमन आर्म है और इसी कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स और आसपास एंगल्स बन रहे हैं। तो ये कौन से एंगल्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, देखो इफ़ टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री दे आर सेड टू बी लीनियर पेयर। मतलब यहाँ पे आपको पता है ये एडजेसेंट एंगल्स है, कॉमन, इसके इधर देखो कॉमन आर्म है, कॉमन पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए हैं हमें, एक्स और वाई। तो अगर एक्स और वाई सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब एक्स और वाई को प्लस करने पे अगर 180 आता है, तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर। सपोज़ एक्स हमने ले लिया 150 डिग्री और वाई ले लिया 30 डिग्री। अब 150 डिग्री प्लस 30 अगर 180 होता है, तो ये दोनों एंगल्स, एंगल 50 और एंगल 30 क्या हुए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे ही एंगल्स जिन दोनों को सम करने, मतलब कोई भी एडजेसेंट एंगल है, अगर उनके एंगल्स सम करने पर 180 आ रहा है, तो उनको बोलेंगे लीनियर पेयर। ये आपको पता है ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक्स और वाई, ओके। अगर इन दोनों का सम करने पर 180 आता है, तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकती हूँ। देखो आपको पता है, आपको ये देखो, ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल्स। आपको एंगल्स के बारे में पता है, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो आप समझ जाओ, यहाँ पे जब 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, ऑफ कोर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एंगल्स के बारे में बता देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या बोलते हैं, व्हेन टू लाइंस मीट एट one point, at same point we can say, okay, they are said to be intersecting line. The meeting point is called the point of intersection। मतलब कोई भी टू लाइंस हैं, वो आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। एक सेकेंड, सपोज यहाँ पे टू लाइंस हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे आप फिगर देखो, ये वाली फिगर देखो, ए बी एक लाइन है, सॉरी एल लाइन है, एम लाइन है, और ये सी डी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, और ओ जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन टू लाइन्स ड्रॉन ऑन अ शीट पेपर डू नॉट मीट, however for produce they are said to be parallel lines। अब आप कोई भी शीट देखो, आपको कोई भी शीट पे अगर सिंपली दो लाइंस मिली हो, क्या वो कभी कहीं मिल सकती हैं। सपोज़ ये दो लाइन है, हम इनको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, इसको भी मैं जितना चाहूँ बढ़ा, सॉरी वो थोड़ी गलत होगी। ये देखो यहाँ पे दो लाइन्स हैं, इसको मैं जितना चाहूँ बढ़ा सकती हूँ। ऐसे यहाँ पे भी एक लाइन है, मैं इसको इधर चाहूँ बढ़ा सकती हूँ, इधर चाहूँ बढ़ा सकती हूँ,
ओके, ये बढ़ सकती हैं, ये दोनों कभी आपस में मीट नहीं होंगी, मतलब ज्वाइन नहीं होंगी, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। ओके, ऐसी बोल रहे हैं कि ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। व्हेन टू लाइंस ड्रॉन ऑन अ शीट पेपर डू नॉट मीट हाउएवर फार प्रोड्यूस्ड दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। ओके, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो, द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। ओके, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो सपोज यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे ना, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल ये वाला, मतलब जो आमने सामने के एंगल्स रहते हैं ना वो इक्वल रहते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल रहेगा। ओके, समझ गए आप, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे देखते हैं, आर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है, देखो ट्रांसवर्सल क्या होती है, सपोज देयर आर टू लाइंस। ओके, ये पैरेलल लाइंस हैं, मैंने आपको बताया ना पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होती हैं, हम उसको जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी लाइन जो टू पैरेलल लाइंस को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये वाले फिगर में देखो, यहाँ पे ये जो लाइन बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये देखो, ये जो एंगल 1 है एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली आप देखो एंगल 5, फिगर में देखिए एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, क्योंकि सॉरी एंगल 6 के नहीं, माय मिस्टेक, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों इक्वल है, बिकॉज सी दिस इज एंगल 5 एंगल 8, मतलब एंगल 5 के सामने एंगल 8 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल 7 एंगल 6 के क्या होगा, इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद हम देखते हैं, अ ट्रांसवर्सल लाइन गिव रेस टू सेवरल टाइप्स ऑफ एंगल। अब जो टू पैरेलल लाइंस बनती हैं, ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, तो अलग अलग टाइप्स के एंगल बनते हैं, इधर उधर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। उन्हीं एंगल्स के बारे में ये बता रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ओके, इंटीरियर एंगल, ओके देखो इंटीरियर एंगल्स, ओके इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, सपोज ये देखो, मतलब लाइन के अंदर वाले, ये वाला एंगल और ये वाला और ये, मतलब लाइन के अंदर वाले जो एंगल्स होंगे ना, वो कौन से एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स। ये दो अंदर वाले और ये दो अंदर वाले। ओके, मतलब एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। देखो इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल एंगल 3, ये देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों अंदर के हैं ना, और एंगल 5 एंगल 6 ये भी अंदर वाले एंगल हैं। देखो दोनों ये भी लाइन के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, बाहर बनते तो एक्सटीरियर होते, अब ये तो अंदर बन रहे हैं ना, इसलिए इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 2 7 एंड 8। देखो यहाँ पे ये है एंगल 1 2, ये 7 एंड ये 8, ठीक है, ये बाहर वाले एंगल्स हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब कौन से एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस इट्स इम्पॉर्टेंट, एंगल 1 एंड एंगल 5। देखो यहाँ पे आप लोग, मैं आपको बताती हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखो आप एंगल 1 बन रहा है, ठीक है, और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई भी आपसे पूछे भाई ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, आप बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर देखो, बाहर एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 है, उसके साथ कौन सा एंगल 3, उसको छोड़ दो, उसके जो नीचे वाला एंगल है ये एंगल 5, ये दोनों कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली कोई आपसे पूछे एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो सिंपली 5 को छोड़ो और बोल दो 7,
ओके। और 4 का करेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8 और 6 का, 4 को छोड़ो 2, 6 का कौन सा होगा एंगल 2। ओके, आप देखिए यहाँ पे एंगल 1 का 5, एंगल 2 का 6, 3 का 7 एंड 4 का 8। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4 एंड 5। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर आपको इंटीरियर से समझ में आ रहा है अंदर के। अब वो बोल रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अपोजिट साइड के। देखो एंगल 3 ये इंटीरियर है, तो एंगल 5 के छोड़ो, उसको बाजू वाला बोल दो। यस, एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। सिमिलरली 5, अब 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा? ऑफ कोर्स 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 के सामने वाला 3 है, 3 के बाजू वाला 4, मतलब अपोजिट एंगल्स बताना है हमें, वही होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल्स। ओके, नेक्स्ट वन है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी वही होते हैं, मतलब बाहर वाले एंगल्स। एंगल 1 का कौन होगा? एंगल 8 एंड एंगल 7 का एंगल 2। अब नेक्स्ट एंगल्स देखते हैं क्या है। देखो एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 का एंगल 8, 2 का 7। ओके, अब नेक्स्ट है द इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये इंटरेस्टिंग है। देखो एंगल 3 एंड 5, एंगल 4 एंड 6। यहाँ पे आप देखो क्या बोल रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। अब सेम साइड यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, एक सेकेंड, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 5। अब वो सेम साइड के पूछ रहे हैं, तो 3 के सामने वाला 5 है ना, तो ये वाला हो गया। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछते तो 5 के साथ होता 4, 3 के साथ होता 6, लेकिन वो इंटीरियर एंगल्स पूछ रहे हैं सेम साइड वाले, तो एंगल 3 के सामने एंगल 5 है, दोनों सेम साइड पे, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ठीक है, अब आपको ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता ही है, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कोई भी एंगल का सम मतलब कोई भी दो एंगल का, जैसे x प्लस वाई, दो एंगल का सम करने पर क्या आए? 90 आए, तो वो कौन से एंगल्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब वैसी सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम द टू ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो भी मतलब कोई भी दो एंगल्स का सम 180 हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे एंगल्स जो जिसकी कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स हो, उसके आसपास जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड एन कॉमन आर्म which is common to both the angles are called adjacent angles. उसके बाद लीनियर पेयर है। A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common arm are opposite rays. A pair of angles placed adjacent to each other is called a linear pair. The sum of the measure is 180 degree. Okay, note a pair of supplementary angles form a linear pair which placed adjacent to each other. ओके, लीनियर पेयर आपको पता है क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। यहाँ पे कॉमन रे है, वो दो भी हो सकती हैं, लेकिन उनका सम कितना होता है? टोटल 180। ओके, और ये भी हमने पढ़ा है कि दो लाइन जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आजू बाजू वाले एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल्स, क्योंकि ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ ली हमने। ट्रांसवर्सल भी पढ़ी है, जो टू पैरेलल लाइंस को कट करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।